नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में एगो नया मुद्दा के साथ। अब देखिए कि एक तरफ जो है नीतीश कुमार घूम घूम के विपक्षी एकता का माला जप रहे हैं। अब देखिए नया नया में सुने हैं, मैंने ममता बनर्जी से मिल ही लिए, केजरीवाल से मिल ही लिए, राहुल गांधी से मिल ही लिए। अब नया नया में सुन रहे हैं कि नवीन पटनायक से मिल के नया पटकथा लिखने की भी तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तो जो है 2025 तक का कार्यकाल जो है निर्धारित कर दी है कि 2025 में सम्राट चौधरी को काहे नहीं मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब देखिए दोनों चीज तो हो ही रहा है, लेकिन मेन मुद्दा है हमारे पास जनता का, कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या सोचती है कि किस मुद्दे पर चुनाव हो। लोकसभा चुनाव सबसे पहले तो वही सामने है, तो आज हम लोग बात करेंगे इसी मुद्दे पे कि जनता हमारी लोकसभा चुनाव 2024 में कौन कौन सा मुद्दा देखना चाहती है। इसलिए बिना देर किए हुए जल्दी से यहीं से शुरू किया जाए। हम गंगा के घाट के किनारे आ गए हैं, इसलिए यहीं से शुरू किया जाए और यहीं के लोगों से सबसे पहले बात किया जाए। आइए। आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट के लिए हिसाब से तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारे कंट्री में, तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक मुद्दा होना चाहिए जो कि अभी कम दिख रहा है, तो उस पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए। और बाकी हम लोग के लिए मतलब एनआईटी के स्टूडेंट है, तो हम लोग के लिए मतलब जो फैसिलिटीज़ है वो अच्छी करनी चाहिए। रिसोर्सेज जो है मतलब प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो भी मतलब सरकार आगे बनेगा उससे हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग यही कहेंगे कि मतलब हम लोग के लिए ऐसा रिसोर्स प्रोवाइड करे ताकि हम लोग इजी से एजुकेशन मतलब गेन कर सके। हम लोग तो यही जानते हैं कि जो एनआईटी में चल गया, एमआईटी में चल गया, उसका जिंदगी सेट हो गया। तो आप लोग का जिंदगी मैंने सब सुविधा उविधा मिल रहा है ना? हाँ, सुविधा मिल रहा है और मतलब और रिसोर्सेज भी मिल रहा है। और भी मतलब जो हम लोग सरकार से चाहेंगे और भी मतलब हमारे लिए, हाँ हमारे लिए फंड और भी दे ताकि मतलब और हमारा एनआईटी बढ़े और हम लोग का भी विकास हो, हम लोग का पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट हो। सही बात है, आप लोग का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। देश की युवा जो होते हैं भविष्य होते हैं देश का, तो देश का युवा जो है क्या चाहता है कि किस मुद्दे पे चुनाव हो? मैम, मुद्दा तो बहुत सारा हो सकता है। दो तीन को बता दीजिए हमको भी, बहुत सारा में से। क्या पढ़ाई लिखाई आप लोग बढ़िया से कर रहे हैं ना? कॉलेज में सब चीज मिल रहा है ना? भागा भागी कर रहे हैं, देखिए यही देश का भविष्य है, देश का भविष्य तेजी से भाग रहा है। तो यही बताइए कि 2024 में जो है लोकसभा चुनाव है, तो जो नेता लोग हैं उनको किस मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहिए? किस चुनाव में? तो लोकसभा चुनाव जो है उसमें किस मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ना चाहिए कि कहूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा था, लड़के क्या करेंगे चुनाव? कोई चीज का विकास हो ही नहीं रहा है, आओ बढ़ते जा रहा सब चीज। बिहार में तो अभी जाति जनगणना चल रहा है, सब बोला है कि जाति अपना सब बता देगा, उसके बाद बिहार का विकास कोई नहीं रोक सकता है। कहाँ हो रहा, कुछ नहीं ऐसा हो रहा, विकास बढ़ ही नहीं रहा, कोई चीज का कुछ हो ही नहीं रहा है। इधर देखिए ना, एगो युवा है, इधर से देख रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग युवा लोग हैं क्या? युवा अभी गुटखा खा रहा है। आइए, नशा मुक्त बिहार में युवा गुटखा खा रहा है। चाचा ये बताइए कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो नेता लोग जो हैं उनको किस मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहिए? मुद्दा तो बहुत सा है, अब किस मुद्दा पर आपसे कहें हम, ये बताइए। आपको कौन सा मुद्दा अभी सबसे जरूरी लगता है? मुद्दा तो जो आज मार्केटिंग का जो रेट है उस पर आम पब्लिक जो है कुछ भिन्न भिन्न तरह की बात कहती है। तो भाई कैसे उनका स्रोत है, आमदनी क्या है, उस आंकड़ा को लोग नहीं देखता है, लेकिन महंगाई के ऊपर ध्यान है। तो कहने का मतलब है कि भाई जो आम पब्लिक क्या होगा कि भाई उस तरह से गवर्नमेंट करे कि सब लोग खुश रहें। अभी तो देखिए कि बिहार में जाति जनगणना चल रहा है, तो सरकार के लिए तो सबसे ज्यादा भी यही इम्पोर्टेंट है कि जाति लोग बता देगा, उसके बाद विकास हो जाएगा बिहार का। तो ये भी सही है क्या? जाति तो जो है कि देखो अपने यहाँ बाकी स्टेट छोड़ करके बिहार में जो है कि थोड़ा सा जात पर जो है कि प्रभाव ज्यादा है। ज्यादातर लोग तो जाति पे चुनाव लड़ते हैं। लोग अपना भिन्न भिन्न तरह के जो पहल करता है उसको कुछ ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, बस यही तो है। आइए ना और लोगों से बात करें। मोटरसाइकिल वाला सब बीच में रोक देता है। ये बताइए भाई चाचा कि अभी 2024 का इलेक्शन में नेता लोग को किस मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहिए? मतलब बिहार में तो अभी बहुत चीज का कमी है, शिक्षा में भी अभी और सुधार होने की जरूरत है। स्वास्थ्य कह के गया इंडस्ट्री वगैरह कुछ हुआ, बीजेपी भी कह के गया कि मैं बैठाएंगे वो बैठाएंगे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? बिहार के अंदर में कोई इंडस्ट्री लगाया लोग? कोई भी सरकार आया तो
कोई इंडस्ट्री है बताइए, बिहार में तो 75 साल में कोई शहर भी नहीं बना है आज तक, नया शहर शहर भी बना तो गंदगी भरा हुआ है, रहने का मन नहीं करता है। जो पहले से शहर था वो बर्बाद। प्रदूषण कितना भरा हुआ है, आदमी को निकलने का मन नहीं करता है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा, कोई रोजगार लोगों को नहीं मिला, खाली जो है फंड आता है बस कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता है। कि 2024 में जो है लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव नेता को किस मुद्दा पे लड़ना चाहिए? सबसे बड़ा तो मुद्दा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी अगर नहीं कम होगा और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जो इतना गरीब गुरबा लड़का लोग घूम रहा है, उन लोगों को शिक्षा में सुविधा नहीं मिल रहा है, और शिक्षा जब बढ़ेगा तो सब काम हो जाएगा। बिहार में तो देखिए कि आईटी कॉलेज वगैरह, इंजीनियरिंग कॉलेज, सबका, मेडिकल कॉलेज का भी बहुत अभाव है। लोगों का जिसका नीट निकलता भी है, प्रतियोगी परीक्षा पास करता भी है, उसको भी पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो इस सब चीज का तो कमी है बिहार में। कमी है ना, वही सब शिक्षा को दुरुस्त करना है, और जितना भी कमियां हैं, समय पर परीक्षा होना चाहिए, लड़कों को उसी तरीका से पढ़ाई होना चाहिए, ताकि टेक्निकल समय पर रिजल्ट होना चाहिए, ताकि लड़कों लोगों को आगे अपॉर्चुनिटी मिले और सब जगह कंपटीशन में भाग ले और बेरोजगारी दूर हो। भैया आप बताइए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहिए सरकार को? सरकार को किस मुद्दा पे चुनाव लड़ना है तो सब जान रहे हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। जो पॉपुलेशन लिप्स एंड बाउंड्स बढ़ रहा है, उसके लिए न केंद्र सरकार न बिहार राज्य सरकार कोई नहीं सोच रहा है, कभी भी नहीं। राज्य सरकार तो, केंद्र सरकार तो सीधे कहा कि अपना वो क्या पकाओ पकौड़ा, वही से रोजा में सब जी लेगा, समझे ना। अपना मलाई खा रहा है, सब बच्चे को सबको कह रहा कि मलाई पकौड़ा खाओ, यही रोजगार है। सरकार जो है मलाई खाए, हम पकौड़ा बेचे, है ना। बाबा ये बताइए कि 2024 में जो है लोग, तनी इधर घूम जाइए, लोकसभा चुनाव है, तो नेता लोग को किस मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहिए? किस मुद्दा पर लड़ना चाहिए? हम लोग के बेरोजगारी है, हम लोग के रोजगार के मतलब के होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए, सब मतलब हम लोग इससे बेरोजगारी से परेशान हैं। हाँ, अच्छा, आप लोग के यहाँ के बच्चे तो बहुत सारे सरकारी स्कूल वगैरह में भी पढ़ते होंगे, तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था बिहार में कैसे है? बहुत खराब है। बहुत खराब है, बच्चा लोग के पढ़ने लायक नहीं नहीं। हाँ। आप लोग सबका बच्चा कहाँ पढ़ता है? सेंट्रल में। सेंट्रल में पढ़ता है। ये बताइए कि प्राइवेट में पढ़ता है, तब आप सरकारी स्कूल के बारे में कैसे बताइएगा जब प्राइवेट में आपका बच्चा पढ़ रहा था? शिक्षक नहीं देता है तो प्राइवेट में अपना पढ़ाते हैं। तो प्राइवेट में सब फीस सब मैंने हो जाता है, जम जाता है, कैसो कर मजदूरी करके देना पड़ता है। प्राइवेट में तो सुना है कि किताब उताब बड़ी महंगा मिलता है। हाँ, महंगा तो है ये। हाँ, 1 क्लास के है 3600, 4000 के लपेट में। 4000 के लपेट में तो मैंने लपेटा में बहुत सारे। तुम लोग कहाँ पर? बाप रे, कनवाली खाली पहनवा, बोलवा ना। अच्छा, ये बताइए कि 2024 का जो चुनाव है किस मुद्दे पे होना चाहिए? महंगाई के मुद्दे पर होना चाहिए। महंगाई बहुत है ना। हाँ, महंगाई का बहुत महंगाई है। इलेक्शन में जनता को फायदा थोड़ी है, वो तो सरकार को, जनता तो वैसे ही मर रहा है जैसा हमेशा किसी का इलेक्शन। तो सरकार अपना फायदा के, जनता के लिए इलेक्शन नहीं होता, सरकार अपने लिए फायदा के लिए करता है, बस। जनता का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा ही नहीं। तो जनता के हित के लिए माने इलेक्शन में क्या क्या मुद्दा रखना चाहिए जिसको जीत के जो है प्रतिनिधि आ गया है? प्रतिनिधि यहाँ पर मेडिकल का है, शिक्षा का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, और क्या क्या किस चीज को आदमी गिना दे, इतना सारा मुद्दा। तो ये इलेक्शन तो सरकार अपने फायदा के लिए कराती है, जनता के लिए फायदा तो कुछ होता नहीं है। जनता को तो फायदा खैर नहीं होता है, कम होता है। भैया इन्हें आइए, जरा इन्हें आइए, इधर आइए, साइड में जाने तो जाम लग जाएगा। ये बताइए कि कौन कौन मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव तो लड़ेगा तो क्या लड़ेंगे, अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं। कोई परिवर्तन थोड़े हो रहा बिहार में, कोई परिवर्तन नहीं है। शिक्षा पर तो कोई ध्यान नहीं है, कोई शिक्षा पर। आए बाबा, क्या है इतना दिन से जो है पटना, मैंने साइड में आ जाइए, बीच रोड में नहीं खड़ा होना चाहिए। ये बताइए कि मैंने इतना साल में जो है पटना स्मार्ट सिटी बन गया, बहुत सारे परिवर्तन, आप कह रहे हैं परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन कुछ नहीं है, जनता का खाली धोखा है। जनता को आज तक नहीं देखा गया। बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई, गरीब का रोजी छिना रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, समय पर उसको दवा दारू नहीं मिलता है, हॉस्पिटल में जाइए तो कहेगा कि अभी दवा नहीं है, वो दवा नहीं है। आंटी ये बताइए कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, नेताओं को किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए? महंगाई के मुद्दे पे। महंगाई बहुत है नहीं? हाँ, महंगाई तो बहुत। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है इलेक्शन है, 2024 का चुनाव है, तो नेताओं को किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए?
करप्शन महंगाई दो ही चीज है। करप्शन बहुत ज्यादा है, नहीं? करप्शन बहुत ज्यादा है। तो बिहार में तो अभी जाति जनगणना चल रहा है और जाति जनगणना पे ही ज्यादातर लोग ध्यान दे रहा है। करप्शन तो अब मुद्दा रहा नहीं, विकास मुद्दा रहा नहीं। गणना जो है वो सेंट्रल का काम है, स्टेट का काम है ही नहीं, लेकिन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उपाय क्या है? लेकिन उसका जुडिक्शन खाली सेंट्रल का है। सही बात है, सेंटर। और देखिए ना, यहाँ पे और भी लोग हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें क्या क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या क्या मुद्दा जरूरी है जो जनता हित में है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि महंगाई होनी चाहिए, महंगाई पे लड़नी चाहिए। दूसरी बात कि लोग अपने मुद्दा बनाते हैं, नेता लोग कोई मुद्दा पैदा करते हैं, पैदा करते है तो मुद्दा अपने आप पैदा हो जाता है। महंगाई अब देखिएगा कि पेट्रोल अगर 107 रुपये है तो हो जाएगा 90 रुपये और 80 रुपये हो जाएंगे, और 6 महीना बाद फिर 120 हो जाएंगे। तो ये तो जनता को बुद्धू बनाना है ना? तो ये मुद्दा कुछ है ही नहीं। मुद्दा जो है व्यक्तित्व की लड़ाई है। मुद्दा बोला जाए तो ना कोई बेरोजगारी है ना विकास है। ये सब लोग बेरोजगार, कितना बेरोजगारी है। तो अब आज चुनाव का क्या बोलते हैं आपको, आज़ादी के बाद लोग सारे नेता लोग वही बेरोजगारी और विकास पर लड़ रहे हैं। हाँ, अभी तो कुछ सुधार हुआ है, केवल दिखावापन है। आज भी दूर होता है ये नहीं, दूर होता ही है ही नहीं। 2024 में जो है लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो नेताओं को किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए जो जनता के हित में हो? बेरोजगारी का मुद्दा है, और देश में जो इस तरह का कानून जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब को तो अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर हो गए हैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। और जितना करप्शन है बीजेपी में, उस करप्शन को दूर करना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा यह बेरोजगारी का, युवाओं को नौकरी का, शिक्षण संस्थान में नाजायज पैसा लगता है, उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। और देश जो है अब कंगाल की ओर चला गया है, देश तो आधा बिक चुका है। और 24 में लोगों को होशियार रहना चाहिए कि आगे मौका ना दे, नहीं तो देश चला जाएगा, खत्म है। कि नेता सबके कौन बात पे चुनाव लड़े के चाहिए? कौन बात? चुनाव मैंने इलेक्शन मैंने वोट मांगे आवा सब तो कहा ना कि रोड बनवा देवो, गली बनवा देवो, तो का होवे के चाहिए चुनाव के बाद? चुनाव के बाद सब कुछ होवे के चाहिए। हाँ, रोड रोड बनावा, या कोई के माने अथी इम्तहान दो, माने खाना पीना के भूखा के खियावा, यही सब हो गया। पेंशन मिला? पेंशन पेंशन हम लोग के नहीं मिलता है। का है? ये सही है, बिना मतलब है के? हाँ, बिना मतलब है। सरकार तक गांव में घूम के खूब पेंशन बटला कहिए ना, बटला कहिए तो हमरा ना बटला कहिए, हमरा ऐसे ही छोड़ दिले। सबके विकास करिए लेकिन हमरा छोड़ के। बाबू ये बताओ कि 2024 में चुनाव है, तुम लोग सरकार से क्या मांग रखना चाहते हो? रोजी रोजगार मांगना चाहेंगे। आप क्या मांगे? तुम लोग बढ़िया से पढ़ लिख लिए? पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। कितना, कौन क्लास तक पढ़े हो? क्लास तक पढ़े हुए हैं। उसके बाद काहे नहीं पढ़े? उसके बाद इतना महंगाई हो गया कि खाने के लिए पैसा नहीं, पढ़ाएगा गार्जियन कहाँ से? सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े? सरकारी स्कूल में अब जाएंगे तब पैसा रहेगा तभी ना मैडम, किताब कॉपी इधर उधर है तभी ना। फीस में ना खाली फ्री में होगा जी, और सब में तो पैसा लगेगा। हाँ, पैसा लगेगा। तो सरकार तो देखिए कि बहुत सारा बात बोलती है कि हम गरीब के बच्चा के लिए कर रहे हैं, गरीब के बच्चा के लिए वो कर रहे हैं, तो कितना चीज होता है सही में? जो सरकार बोलती है वो कितना चीज पूरा होता है? सब देखिए रहा है कितना चीज हो रहा है, आप ही देख रहे। नीतीश कुमार काम ना किया, काम बहुत अच्छा करता है नीतीश कुमार। और क्या क्या होना चाहिए? विकास ला ही रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना ही रहे नीतीश कुमार। और क्या चाहिए आदमी को? महंगाई कम हो जाना चाहिए बस। एक महंगाई बस थोड़ा सा कम हो जाए, नहीं? और क्या? बिहार में जो है क्या क्या विकास आपको दिख रहा है और क्या क्या कमी नजर आता है? अभी तो कुछ विकास नहीं आता है, खाली सब जगह रोड टूटा नजर आता है। जाम वगैरह खूब लगता है, नहीं? तब जाम लगता है। अभी तो जो पहुंचने का आदमी 4 घंटा 2 घंटा 6 घंटा लेके चलिए, है ना? एक्स्ट्रा लेके चलिए। जाम तो रहता है, लेकिन और क्या क्या मुद्दा लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें माने नेता लोग को क्या क्या मुद्दा लेके चलना चाहिए चुनाव में? चुनाव में पहले तो विकास का मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, यही सब मुद्दा तो देखिए बहुत सारा है, लेकिन असली जो मुद्दा है जनता के हित के लिए, तो सरकार को क्या किस किस मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहिए? सबसे पहले तो शराबबंदी इनका खत्म है, सबसे गंदा शराबबंदी है। उससे राज्य को नुकसान भी हो रहा है, पर्यटक आ नहीं रहा है, फिर भी शराब चालू है। शूटिंग वोट को सुने हैं कि कम हो गया, मैंने बहुत तरह का जो इंडस्ट्री वगैरह सब नहीं लगाना चाहता है शराबबंदी के बाद। नहीं आता है, पर्यटक अभी नहीं करता है। अगर शराबबंदी है, भारत में बंदी हो जाए तब ना। बिहार में देखिए कि अभी तेजी से जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है, नया पुल बन रहा है, रोड बन रहा है, सब बन रहा है, तो क्या ये सब विकास में कितना आगे ले आएगा बिहार? ये
ये जो भी बात है सब कर्जा पर चल रहा है। कर्ज लेना है और दिखाना है। कर्जा लेके घी पिए वाला काम। जी हाँ, यही हाल है। वास्तविकता क्या है वो तो सारे लोग समझ रहे हैं। देखिए पॉकेट खाली है और फोकस दिखाया जा रहा है। एक बार नवादा से पटना आने में 500 रुपया टोल टैक्स देना पड़ रहा है। यही हमारा विकास का स्तर है। जनता के पास पैसा ही नहीं है, टोल टैक्स दे रहे हैं। उधार पर कार्य हो रहा है, पूरे बिहार में उधार लेकर के केंद्र सरकार से उधारी पर काम चल रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता विकास कहीं दिख नहीं रहा। कर्ज पर चल रहा है, विकास कहीं है नहीं। जाति जनगणना क्या जरूरी है? इसकी जनगणना होना चाहिए कि यहाँ बिहार में कितने गरीब हैं और कितने गरीब हैं, कितने जो हैं, किसके पास आय का साधन क्या है, कितना गरीब है, कितना आय का साधन क्या है, इस पर इसका चर्चा होना चाहिए ना। इस चीज़ पर ना चर्चा होना चाहिए, लेकिन इससे कोई मुद्दा है ही नहीं। जाति से क्या है, कौन जात है, क्या है कि हायर एजुकेशन कितना परसेंट है, मीडियम एजुकेशन कितना परसेंट है, लो एजुकेशन कितना परसेंट है, ये होना चाहिए। इसकी जनगणना होनी चाहिए। आर्थिक जनगणना होना चाहिए कि कितना बिहार में गरीब है, कितना अमीर है, ये जनगणना होनी चाहिए। जनगणना होना चाहिए कि हमारे बिहार में कितना युवा बेरोजगार है। भैया ये बताइए कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें क्या क्या मुद्दा रखना चाहिए सरकार को? पहले मैडम ये बोलिए कि जो आरक्षण देने के लिए सीट बोले थे तेजस्वी यादव और नीतीश बाबू, वो आरक्षण दिए हैं। 25 को बजट पास करना था 25 तारीख को विकलांग लोग का, वो दिव्या को, तो अब आरक्षण पास किए हैं। अभी तक मेरे राशन कार्ड नहीं है, मैं हैंडीकैप विकलांग हूँ। मेरे बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में हो गया था शेखपुरा मोड़ में, वहाँ मेरे जगह पर दूसरे को सीट दे दिया, बेच दिया गया सीट। मैं हैंडीकैप होता है। हाँ, मैं चादर घूर कर बेच रहा हूँ। मेरे बच्चे को फिर अभी आया हुआ है केंद्रीय कंकरबाग में 62 नंबर में, वो 4 तारीख का डेट निकालने वाला है, उसमें मेरा देता है कि नहीं देता है। तो क्या करें, मैं हैंडीकैप हूँ ना, मेरा ना बाल बच्चे को पढ़ा सकती हूँ अच्छा से, ना मैं कर सकता हूँ, कोई तो सुविधा मिला नहीं रहा। चुनाव जो है किस मुद्दे पे होना चाहिए? 2024 का लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पे होना चाहिए? लोकसभा चुनाव तो सबसे पहले महंगाई पर होना चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मामूली जो लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग, उनको तो बहुत दिक्कत हो गया है। जैसे उसके बाद आगे देखा जाए तो सब्सिडी में, गैस वाला में महंगाई, और आगे जो पूछा जाए मैडम, अभी जो है बिहार में जो है मतलब ज़्यादातर युवाओं का कंप्लेन है कि रोजगार नहीं है। आप तो रोजगार में हैं, आई कार्ड पहने हुए हैं, लेकिन बहुत सारा बेचारा बेरोजगार भी घूम रहा है बिहार में। नहीं, रोजगार की बात, जो भी सत्ता में नहीं रहते हैं ना, तो रोजगार की बात होती है। जैसे ही सत्ता मिल जाती है, रोजगार बंद होता है। कोई भी सरकार हो, ये हमारी नहीं, कोई भी सरकार हो, जब विपक्ष में रहेगी तो रोजगार की बात होगी। जैसे ही विपक्ष अपने सत्ता में आ जाएंगे, रोजगार बंद। रोजगार जो है, रोजगार हो गया या शिक्षा हो गया, सारा मुद्दा जो है चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जो है बदलता रहता है। लेकिन अभी बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग पूछे तो लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? वही जो बाबा बताएं। वही जो बाबा बताएं, ऐसे है ना। बताइए आपका अपना मुद्दा कोई क्या है? क्या बिहार का जो चुनाव है बिहार में है, या क्या कमी है अभी या देश में जो है, क्या किस मुद्दे पे चुनाव? बहुत कमी है, हर चीज का कमी ही कमी। किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? अगर सबसे आप मतलब आपका जितना एज है, अगर उसके हिसाब से हम बात करें, अभी आपको किस चीज की जरूरत है? होना चाहिए भाई, शिक्षा दीजिए हम लोग को, पढ़े लिखे IPS बने, देश का नाम रोशन हो। अब तो शिक्षा है ये नहीं है, पढ़ाई साला अभी उतना ही हो गया। सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होता है, खाली टिटिम्मा होता है, ड्रामा होता है। सरकार जो है वो बहुत सारा मुद्दा पे वोट मांगती है, लेकिन अभी जो है क्या जरूरी है देश के लिए? लोकसभा चुनाव में क्या क्या मुद्दा होना चाहिए? बहुत मुद्दा, आप क्या बताएं? आपको एक आध को बताइए, बहुत सारा मुद्दा में से नहीं हो पाएगा। नहीं बताएंगे तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे पता नहीं, इनका सैलरी पूछ दिए कि गर्लफ्रेंड का नाम पूछ दिए, कह रहे नहीं बताएंगे। खैर देखिए, पीछे तो हम बहुत सारे लोग से पूछे, गुटखा से मुंह खा के जो है दांत लाल हो गया, कह रहे हैं कि देश में हो ही नहीं है, देश में हो नहीं है। हालांकि कमी बेसी तो है ही है देश में, अब बहुत सारा चीज भी है। वहीं पे नेता लोग जो है वो जाति पे चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुद्दा है, जैसा कि आज हम लोग सुने कि महंगाई जो है, महंगाई हो गया या रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया,
इन सब मुद्दे पे जो है लोकसभा चुनाव हो गया या विधानसभा या देश का कोई भी चुनाव जो है वो इन्हीं सब मुद्दे पे होना चाहिए। अब बाकी जनता का भला होना चाहिए, इससे ज्यादा हम क्या चाहेंगे। अब अभी के लिए इतना ही। अब जैसे जैसे चुनाव का टाइम नजदीक आएगा ना तो मेरे पास और मुद्दा आएगा, हम और मुद्दा से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन अभी के लिए बाय बाय।